कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 288 दिन का समय लेता है? पृथ्वी, मंगल, शनि और बुध। ठीक है, सवाल से पूछना है यहाँ पे, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा को करने में 88 दिन का टाइम से लेता है? आपके सबसे कम टाइम से, सबसे कम टाइम जो है यही, सबसे कम टाइम जो है वो यही आपके सबसे कम समय है लिखना। पहली बात दोस्तों, आपके सबसे कम समय किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर घूमने का वो है 88 दिन। और लेने वाला कौन हो गया? सबसे पास जो होगा वो लेगा आपके, वो बुध होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी होगा, आपको ध्यान रखना है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है ना, बुध जो आपके यह है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पूछूं आपसे, वो भी बुध है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों हमारा आंसर बुध हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, अच्छा किसे हम आपके सांझ का तारा और किसे हम भोर का तारा बोलते हैं? आपके सांझ का तारा और भोर का तारा पूछूं आपसे, वो रसगुल्ला शुक्र होता है, वीनस होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों लिखना आपके, पूछे आप सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो भी आपका शुक्र हो गया, वीनस हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछूं यहां पर, अगर आप सवाल पूछे आपसे यहां से, आंतरिक ग्रह कौन कौन से लिखना? आंतरिक ग्रह कौन कौन से लिखना? आंतरिक ग्रह देखिए कौन कौन से है, वो है आपके बुध हो गया, बुध लिखिएगा, बुध है, शुक्र है और मंगल है और पृथ्वी है। ठीक है, इन चारों को हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया, इन चारों को हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, पृथ्वी पर दिन और रात, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात कौन सी तारीख को बराबर, सवाल आपसे पूछ रहा है, पृथ्वी पर दिन और रात कौन सी तारीख को बराबर होते हैं? आपको दोस्तों बताना है मुझे, पृथ्वी पर दिन और रात जो है कौन सी तारीख को बराबर होंगे? ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने। सो मॉक टेस्ट है तो आपको खुद भी सोल्व करना है क्या हो सकता है। ठीक है, मैं 5 सेकंड लूंगा आपके बताने के लिए, जिससे आप खुद भी सोल्व करवाओ कि इसका आंसर क्या दोस्तों होने वाला। देखो एक तारीख कौन सी है? एक तारीख आपके है 21 मार्च। ठीक है, एक तारीख आपके 21 जून है ना, एक तारीख कौन सी है? एक है आपके 23 सितंबर दोस्तों ना, एक कौन सी है? एक है आपके 22 दिसंबर। ठीक है, तो ये चार डेट आपको इसमें ध्यान रखनी है पृथ्वी के ऊपर, ये चार डेट तो महत्वपूर्ण डेट हैं, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और दोस्तों 22 दिसंबर। ठीक है, देखो अगर पूछूं आपसे कहां दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं आपके, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को यहां दोस्तों, यहां पर आपके दिन और रात बराबर होंगे, आपको छापना है। यहां पर दिन और रात बराबर होंगे, क्योंकि दोस्तों यहां कंडीशन में आपके इक्विनॉक्स होता है, विषुव होता है आपके, तो विषुव होता है, इक्विनॉक्स होता है, और इक्विनॉक्स की कंडीशन के अंदर दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात 12-12 घंटे के होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके 21 जून पूछूं आपसे, तो 21 जून पूछा आपसे, याद करो बेटा, 21 जून पूछूं आपसे, सबसे बड़ा लिखना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून को होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछूं आपसे 21 जून को होता है, इस तारीख को हम जो है योगा दिवस बनाते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात पूछे आपसे, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात कब होती है? वो 22 दिसंबर को होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर को होती है, आपको छापना है। ठीक है, चार डेट है, 21 मार्च और 23 सितंबर पूछा आपसे, दिन और रात बराबर। ठीक है, 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन दोस्तों ना, और 22 दिसंबर पूछूं आपसे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात जो है इस तारीख को होती है। हमारे सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, 21 मार्च 23 सितंबर आपका ठीक आंसर। ठीक है, विश्व में कालगुल्ली और कुलगाड़ी किस खनिज तत्व के लिए प्रसिद्ध है ना? विश्व में कालगुल्ली और कुलगाड़ी पूछूं आपसे किस दोस्तों मिनरल्स के लिए फेमस है? पहली बात दोस्तों कालगुल्ली और कुलगाड़ी पूछूं आपसे कहां पर आपके, याद करो कहां पर आपके कालगुल्ली और कुलगाड़ी जो है वो तो विश्व में कहां से, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आपको छापना है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहां पर आपके, यहां पर जो है, यहां पर कालगुल्ली और कुलगाड़ी स्थान यहां पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। और बाकी दोस्तों सोना जो है, गोल्ड जो है, इसके लिए फेमस है आपके, सो गोल्ड के लिए फेमस कौन है? कालगुल्ली कुलगाड़ी गोल्ड के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है। ये लोकेशन आपको सो यहां पर ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल आपके यहां है, यहां मरुस्थल कौन सा? यहां मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल यहां पर, इस मरुस्थल के अंदर ये दो स्थान कौन कौन से हैं? कालगुल्ली कुलगाड़ी। ठीक है, वहीं दोस्तों यहां पर पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके कौन है? यहां पर जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, महान प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है, महान प्रवाल भित्ति जो है वो यहां पर दोस्तों ना। आगे देखिए, पेनगंगा और वैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है ना? पेनगंगा और वैनगंगा पूछूं आपसे, इनमें से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो भाई चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन सामने, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सो महानदी पूछूं आपसे, इन चारों में से किसकी? पेनगंगा और वैनगंगा जो है सहायक नदी पूछूं आपसे, तो पेनगंगा लिखना, पेनगंगा, सो वैनगंगा लिखिए, वैनगंगा। इसके अलावा लिखना आपके प्राणहिता पूछा आपसे, या फिर दोस्तों आपके इंद्रावती पूछूं आपसे, तो इंद्रावती जो है किसकी लिखना? गोदावरी, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती किसकी आपके लिखना? गोदावरी की, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसका उद्गम पूछूं आपसे, कहां से होता है आपके? इसका उद्गम पूछा आपसे, तो नासिक के पास त्र्यंबकम की जो पहाड़ी जो है वहां से इसका उद्गम होता है, महाराष्ट्र के अंदर से, आपको ध्यान रखना है गोदावरी नदी के बारे में ना, ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी हमारा ठीक आंसर। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां से स्थित है ना? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है कहां पर है? लखनऊ, राजमुंदरी, कटक, कोलकाता, चार दोस्तों ऑप्शन हमने बताओ। लखनऊ में केंद्रीय आपके तंबाकू वाला लखनऊ के अंदर है, राजमुंदरी के अंदर है, कटक के अंदर है, कोलकाता के, तो राजमुंदरी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। तंबाकू वाला कहां पर है? राजमुंदरी के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है,
अभी तो मैंने लिखवाया था आपको कि तंबाकू वाला राजमुंद्री, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिए, ब्रिटिश भारत के पहली जनगणना के समय वायसराय कौन था ना, तो याद करो पहली जो जनगणना होती है आपके कब होती है बेटा, ये होती है 1872 ना, 72 के अंदर पहली बार जनगणना होती है। और उस समय कार्यकाल में कौन था आपके, तो मेयो जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर है, वो आपके उस समय वायसराय थे, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। और तो वही पूछूं आपसे, तो पहली वैज्ञानिक जो है वो कब होती है आपके, वो होती है 1881 के अंदर। और उस समय कौन थे आपके, उस समय आपके रिपन थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेयो के कार्यकाल में जनगणना शुरू होती है, आपको ध्यान रखना है ना। तो मेयो जो है इसके कार्यकाल में जनगणना शुरू होती है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। और रिपन पूछूं आपसे, पहली वैज्ञानिक जनगणना जो है वो रिपन के कार्यकाल में होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेयो आपका करेक्ट आंसर हो गया ना। योजना अवकाश प्लान हॉलिडे की समय अवधि क्या है, तो योजना अवकाश प्लान हॉलिडे पूछूं आपसे, इसकी समय अवधि पूछूं आपसे, याद करो बेटा 1951 से 56 पूछूं आपसे, पहली जनगणना थी ना। 56 से 61 पूछे आपसे दूसरी बारी, ठीक है। 61 से 66 पूछूं आपसे तीसरी, दोस्तों ना। इसके बाद प्लान हॉलिडे था आपका, याद करो प्लान हॉलिडे पूछूं आपसे, इसके बाद था ये 3 वर्ष आपके, 3 वर्ष जो है प्लान हॉलिडे के अंदर आते हैं, आप जानते हो, ठीक है। कौन कौन सा आपके 67, 68, 69 आपके 3 वर्ष जो है प्लान हॉलिडे था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्लान हॉलिडे आता है, ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, और उसके बाद में 3 साल क्या गैप आता है, उसको प्लान हॉलिडे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद देखना, ये दोस्तों आपके ये जो था ना आपके, ये 78 आपके 78 वाला जो था ना आपके, ये था आपके रोलिंग प्लान था ना, ये रोलिंग प्लान था ना, यहाँ पर रोलिंग प्लान था, आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा रोलिंग प्लान पूछूं आपसे, इस 2 वर्ष चलता है आपके, 2 वर्ष चलता है, और इसको लाने वाला बताओ आपके गुरनार मिडल्स, कौन गुरनार मिडल्स आपके, इनका मॉडल था आपके रोलिंग प्लान वाला, ये 2 वर्ष चलता है, ये रोलिंग प्लान है। प्लान हॉलिडे कब आपके, ये प्लान हॉलिडे है ना, रोलिंग प्लान ये वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। तीव्र सतत और समावेशी विकास पूछूं आपसे, मतलब रैपिड इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य दोस्तों रहा हुआ है, याद करो। अरे याद करो, तीव्र मतलब आपके रैपिड, सस्टेनेबल मतलब सतत हो गया, आपके पर्यावरण को ध्यान में रखे हो गया, समावेशी मतलब सभी का साथ सभी का विकास समावेशी हो गया, इंक्लूसिव होता है। ये 12वीं जो योजना है हमारी, उसका लक्ष्य है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 12वीं का लक्ष्य है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया है। अच्छा 12वीं योजना का टाइम पीरियड पूछा आपसे, भारत की अंतिम 5 ईयर प्लान रहती है 12वीं, आपको बताना है कि टाइम पीरियड क्या है, ये सवाल आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसको दी जाएगी, ठीक है। देखो अगर सवाल तो पूछूं आपसे, सबसे पहले तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है आपके, राष्ट्रपति रिजाइन लेटर देखो किसको, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको देगा आपके, उपराष्ट्रपति सबसे पहले जो है जो स्पीकर महोदय होंगे उनको सूचना देने वाले, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले स्पीकर को देगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए आपके यहाँ पर 12 से 17 लिख लेना, आपकी ये टाइम पीरियड था 12वीं का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर लोकसभा स्पीकर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। निम्न में से किस वर्ष भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। अरे दोस्तों कुल अब तक 3 बार जो आपके 3 बार जो है वो आपके राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी जो है वो आपका लागू हो चुका है। दोस्तों याद कीजिए, आपके 19 अगर पूछूं आपसे 1962 तो पहली बार लागू हुआ था आपके चीन का अटैक होने पर, ठीक है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध होने पर अटैक पर आपके लागू हुआ, ठीक है। 1975 पूछूं आपसे, यहां दोस्तों जो आंतरिक अशांति है इसके आधार पर आपातकाल जो है लागू होता है। और याद कीजिए तारीख, अच्छा कौन आपने बताएगा ये तारीख कौन सी थी जिस तारीख को आपके ये तीसरा वाला आपातकाल लागू होता है, वो तारीख कौन सी, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1975 ठीक आंसर हो गया। तारीख पूछूं आपसे, अरे 25 जून तारीख आपके 25 जून, याद करो संविधान हत्या दिवस जो है वो अभी हाल ही में बनाया गया, इस तारीख को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 25 जून की तारीख भी नोट करना कॉपी में, 25 जून 1975 को तीसरी बार भारत में आपातकाल लागू होता है, और जो आंतरिक अशांति है इसके बाद लागू होता है। इसके बाद दोस्तों 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के अंदर इस आधार को हटा दिया गया, इस आधार को हटा दिया गया, और इसके स्थान पर आर्म रिवोल्ट जो है इसको शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अंतिम आधार था, इसका हटा दिया गया इसको, और आर्म रिवोल्ट जो है उसको शामिल